हेलो दोस्तों। आ, मुझे आशा है कि आप ट्रिगोनोमेट्री सीख ही रहे होंगे। ठीक है। और आज जो है हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हमने ख़त्म कर दिया है कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस के साथ। अब जो है आज हम नई एक्सरसाइज ले रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेशल एंगल्स। क्या ले रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेशल एंगल्स। सबसे पहले इससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं तो जान ही रहे हैं कि इसके बाद हम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स करते रहते हैं। ठीक है, ताकि आपकी पूरी जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसी पे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल का मतलब क्या है कि आप जो यहाँ बात करने जा रहे हैं तो किस एंगल के लिए करने जा रहे हैं। तो कुछ स्पेशल एंगल के लिए 10th में कुछ स्पेशल एंगल तक के पढ़ने हैं, मतलब एक्यूट एंगल के वैल्यू के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ले लेते हैं 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, 0 डिग्री हम जो एंगल लेंगे स्पेशल 0 डिग्री होगा, उसके बाद 30 डिग्री होगा, उसके बाद 45 डिग्री होगा, और उसके बाद क्या होगा 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। यही है आपका स्पेशल एंगल जो आपको पढ़ने हैं यहाँ। नेक्स्ट क्लास में इससे भी आगे पढ़ना होता है। ठीक है, इसके बीच में भी कुछ एंगल है, उसको भी स्टडी करने होते हैं। लेकिन अभी जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसा नहीं है। साइन 1 डिग्री का भी वैल्यू होता है 2 डिग्री के, लेकिन उसके लिए हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अभी जो है इस स्पेशल एंगल पे हम बात करेंगे। तो कैसे हम जाने कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। कहने का मतलब क्या है कि इस एंगल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, साइन 45 का क्या होगा, साइन 60 का क्या होगा, साइन 90 का क्या होगा। इसी तरह हर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में जाएंगे, जैसे tan का वैल्यू tan 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, sin 0 डिग्री, cot 0 डिग्री। इस तरीके से सारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, उसमें हम सारे एंगल के रूप में देखेंगे कि किसका क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले आप इसका वैल्यू हमें नहीं लिखना है, पहले इस टेबल को जानने के पहले। ठीक है, आप इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं इस बात को जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसी 0 डिग्री जो हमने टेबल लिखा है इसको आप नंबरिंग करेंगे। सबसे पहला तो नंबर कर लीजिए आप, तो इसको आप 0 नंबर देंगे। ठीक है, इसको जो देंगे आप 1 नंबर, 0 के बाद 0, 1, 2, 3, 4। कहने का मतलब कि जो ये स्पेशल एंगल है 0 to 90 डिग्री में आप क्या करेंगे कि इसको नंबर कर लीजिए। मैं निकालने के मेथड्स बता रहा हूँ, अल्टरनेटिव मेथड से ये। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इस पूरे जो भी आपने काउंट किया है नंबर को उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 0/4, ठीक है, 1/4, 2/4, ठीक है, 3/4 एंड 4/4 कर दिया। अब इसको कैंसिल कर लीजिए जो कर होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी कैंसिल करने की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे पहले अब इसको क्या करना है कि तीसरे जो स्टेप्स होंगे, स्टेप्स 1 में आपको क्या करना था, नंबर काउंट करने थे। स्टेप्स 2 में क्या करने थे, क्या आपको 4 से डिवाइड कर देने थे। स्टेप 3 में क्या करना, इस पे सारे पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, सारे पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। इस पे भी स्क्वायर रूट लगा दिया, इस पे भी स्क्वायर रूट लगा दिया। ओके, एंड देन इस पे भी स्क्वायर रूट लगा दिया। हाँ, सारे पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, और इस फाइनली सारे का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए आप। तो ये क्या हो जाएगा, 0/4 क्या होता है, 0 सॉल्व कर लीजिए एक बार आप, 0 होता है। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, 1/4 को सॉल्व करेंगे तो 1/4 ही रह जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, सॉरी यहाँ पे 2/4 होगा। ठीक है, 2 2 जा 4, तो यहाँ बच जाएगा आपका 1/2। यहाँ पे क्या बच जाएगा 3/4, और यहाँ पे 4 कैंसिल, क्या बच जाएगा 1। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है बातें। ओके, तो इसी को ये वाला हम डिलीट करते हैं पोर्शन। हाँ, तो अब इस 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0, इसका क्या होगा 1/2,
क्यों, 1 का 1 और 4 का 2, और ये इसका क्या होगा 1/√2, इसका क्या होगा √3, 3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का 2, ठीक है, और 1 का स्क्वायर रूट 1। फाइनली क्या आ गया दोस्तों, ये वैल्यू मिल गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1/4। इसी को हम ऊपर लिख लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आइए, देखिए ये क्या था हमारा 0 आया, उसके बाद क्या आया 1/2 आ गया, उसके बाद क्या आया 1/√2 आ गया, उसके बाद क्या आया √3/2 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। और इसके ऊपर जो हमने नंबरिंग किए थे उसको लिख लीजिए पहले, ताकि आपको क्लियर होते रहेगा। यहाँ पे क्या था 0 के नीचे 0 डिग्री था, ठीक है। इसके नीचे क्या था 30 डिग्री था, इसके नीचे क्या था, इसके नीचे क्या था, इसके ऊपर में जो था वो क्या था 45 डिग्री था, इसके ऊपर में क्या था 60 डिग्री था, इसके ऊपर में क्या था 90 डिग्री था। क्लियर हो गया। तो अब जो है इस तरफ से अगर आप लेंगे तो ये जो वैल्यू देता है साइन का वैल्यू देता है। तो मैं ये कहने का मतलब कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, ठीक है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1। ये बात क्लियर हो गई। फिर से सुन लीजिए कि हमने ये स्टेप को यहाँ तक लाएगा, इसी बात को ऊपर कर लिया क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थे, ठीक है। तो अब जो है इसको मैंने 0 डिग्री के नीचे मार्क करते लाया था, ठीक है। ये 30 डिग्री के नीचे हायरार्की चल रही थी, ये 45 के नीचे, ये 60 के नीचे और ये 90 के नीचे। देखिए 0 के नीचे हमारा फाइनल वैल्यू 0 आ गया, 30 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 √3/2 एंड 90 डिग्री 1। तो अब जो है ये जो वैल्यू देगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो किधर से किधर देगा, किसका देगा साइन का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। क्लियर है। अब इसको अगर हम इधर से काउंट कर लें, ठीक है, तो आपका ये वैल्यू देगा कॉस का। बट यहाँ आप कॉस के लिए ए 0 लेंगे, ठीक है। कॉस के लिए जो आप लेंगे इधर से 0 स्टार्ट करेंगे, साइन के लिए हमने 0 इधर से स्टार्ट किया था 0 डिग्री, और कॉस के लिए आपका 0 जो होगा यहाँ से स्टार्ट होगा 0, ए 30 डिग्री होगा, ए 45 डिग्री होगा, ए 60 डिग्री होगा और ए 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ तो देख रहे हैं कि कॉस, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। फिर से देख लीजिए, साइन जो है साइन का वैल्यू इस डायरेक्शन में चलेगा 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। कॉस का वैल्यू इस तरफ से आएगा, यही रहेगा, लेकिन साइन 0 डिग्री चेंज कर लेंगे, 90 0 बन जाएगा यहाँ पे, तो 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री 0। आई थिंक ये आपको एक क्लियर हो गया होगा। आपको कभी भी टेबल रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एग्जाम में भूल जाए तो आप ऐसे डिराइव कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड को नहीं 1 मिनट लगेगा आपको करने में, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब आपको 2 पता चल गया तो अब जो है हमें क्या पता चल गया, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हम उससे देख लेंगे कि साइन 0 डिग्री हमें आया था 0 डिग्री, ठीक है। कॉस 0 डिग्री का इधर से ले रहे हैं तो उल्टा, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आपका 1 था। आपको क्या हमने 2 तो इससे इस जो हमने प्रोसेस बताया, जिस मेथड से बताया, तो साइन और कॉस का आपको 0 to 90 पता चल गया, 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब आपको 2 तो
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का पता चल गया आपको, अभी भी 4 बचे हुए हैं निकालना, ठीक है। तो अब जो है पहले इसका tan निकाल लीजिए, ठीक है। तो tan 0, जब sin 0 डिग्री पता चल गया और cos 0 डिग्री पता चल गया तो tan 0 डिग्री नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। tan 0 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कितना होता है। tan का जो है एक और देख लीजिए कि tan, सबसे पहले tan थीटा जो होता है, ठीक है, वो होता है tan थीटा जो होता है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये अभी आप याद रखेंगे, ठीक है, कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये होता है, ठीक है। कैसे होता है हम आएंगे तो फिर आपको बताएंगे आइडेंटिटी में या फिर इस क्लास के बाद, ठीक है। तो अब आपको tan थीटा का वैल्यू निकालना है, tan के रिस्पेक्ट में, sin के रिस्पेक्ट में आपने निकाल लिया। तो अगर मान लीजिए कि आपने sin का क्या निकाला, देखिए sin का आपने निकाला sin 0 डिग्री, आपको 0 मिल गया। दूसरा आपने देखा होगा कि sin 30 डिग्री का वैल्यू आपको मिल गया 1/2। तीसरा आपको मिल गया था कि sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना मिल गया था 1/√2, ठीक है। आपको मिल गया था 4 cos 45 डिग्री का वैल्यू, अगेन सॉरी sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री का वैल्यू आपको मिल गया था 1/√3/2, ठीक है। और 6th वन sin 90 डिग्री का वैल्यू आपको मिल गया था हाउ मच 1। हमने क्या बताया कि इधर से क्या होता है cos होता है, तो लिख लीजिए आप कि cos 0 डिग्री का जो वैल्यू था आपका 1 था, देखिए 1। cos 30 डिग्री का वैल्यू जो था देखिए √3/2 था। देन cos 45 डिग्री का जो वैल्यू था 1/√2 था। cos 60 डिग्री का जो वैल्यू था वो क्या था 1/2 था। और cos 90 डिग्री का जो वैल्यू था वो 0 था। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको साइन का पता है तो cos का पता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। उल्टा मतलब इधर से ऊपर से नीचे साइन और नीचे से ऊपर cos। ये समझ में आ गया। अब tan का हमें निकालना है, ठीक है। 2 हो गया साइन cos, अब tan का निकालना है, ठीक है। तो tan का आप कैसे निकालेंगे, tan का आप निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक। tan 0 डिग्री हमें निकालना है, ठीक है। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री होगा। इस फॉर्मूले पे सेट कर दिया, थीटा था तो थीटा, यहाँ 0 डिग्री है तो 0 डिग्री लिख दीजिएगा। sin 0 डिग्री का वैल्यू देखा आपने 0 और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो आपको फाइनली 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0 ही आती है, ठीक है। दूसरा आप निकालेंगे, अगर कि क्या निकालेंगे tan 0 हो गया तो tan 30 निकालेंगे, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, आएगा या नहीं आएगा। तो फाइनली आप क्या लिखेंगे sin 30 डिग्री का वैल्यू मैं बता चुका हूँ, आप निकाल चुके हैं, क्या होगा 1/2 होगा। और cos 30 का क्या वैल्यू होगा √3/2 होगा। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया या नहीं हो गया, आ तो गया, आसान तो है ना आसान। tan 30 देन tan 45 डिग्री का वैल्यू जो है क्या होता है sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। तो sin 45 का कितना वैल्यू हो जाएगा 1/√2 और cos 45 का 1/√2। देखिए इससे ये कैंसिल, इससे यह कैंसिल। एक बात और ध्यान देंगे कि sin 45 के केस में क्या होता है दोनों का वैल्यू सेम ही होता है 1/√2। क्लियर है। तो tan का क्या आ जाएगा फाइनल वैल्यू कैंसिल होने के बाद 1। इसी तरीके से आप निकालेंगे tan 60 डिग्री, हाँ tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री, ओके। और sin 60 अपॉन cos 60 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, sin का 60 का होता है √3/2 और cos 60 का वैल्यू 1/2। देन दिस विल बी कैंसिल, क्या हो जाएगा √3। और एक लास्ट वन जो है आपका क्या है
सिक्स्थ, फिफ्थ जो है वो tan 90 डिग्री, ठीक है। tan 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। हाँ, और sin 90 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1 और cos 90 का वैल्यू होता है 0। 1/0 का मतलब होता है अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड मतलब ये डिफाइंड नहीं है, हाँ, नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड है? एक देखिए, एक बात हमेशा आप कंफ्यूजन से बचिए कि 0/1, ठीक है, 0/1 और 1/0, ठीक है, इस दोनों में क्या फर्क है? तो जैसे ही आपको आ जाए 0/1, ठीक है, 0/1 इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 0 डिवाइडेड बाई 1, इसमें डिविडेंड ये है, डिविडेंड ये है और डिवाइजर ये है, ठीक है। तो फाइनली इसका वैल्यू 0 आएगा। मतलब अगर न्यूमरेटर में 0 हो और डिनोमिनेटर में 1 हो, या कोई अदर नंबर हो, न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर, उसका वैल्यू 0। दूसरा, अगर यही उल्टा हो जाए, ठीक है, न्यूमरेटर में 1 आ जाए और डिनोमिनेटर में 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, या डिवाइड अगर आप करेंगे तो ये डिवाइड कंप्लीट ही नहीं होगा कभी, और या इसी को हम बोल देते हैं अनडिफाइंड, ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, अनडिफाइंड। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो हम क्या क्या पता चल गया, साइन कॉस का निकालना सीखे थे, उससे हमने tan का डिराइव कर लिया। अब अगला 3 के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ, अगला 3 के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ, अगला 3 के बारे में कह रहा हूँ, ठीक है, कि अगला जो 3 है वो किसका रेसिप्रोकल है? फर्स्ट 3 का रेसिप्रोकल है। तो अगर आपको मैंने कहा कि कॉसेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक 0 डिग्री, ठीक है, तो जो साइन का वैल्यू होगा, ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए? साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? रेसिप्रोकल होता है ना कॉसेक, ठीक है। आपको बताया था कि साइन थीटा फॉर क्या होता है, P/H, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाता है, H/P। ये बात बताया था ना कि देखिए, न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर। इसमें तो उसी तरह से यहाँ पे साइन 0 डिग्री का अगर वैल्यू क्या आया 0, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1। तो इसका जब निकालेंगे तो न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, है ना, दिस बिकम दिस और दिस बिकम दिस। तो 1/0 और 1/0 मतलब अनडिफाइंड। समझ में आ गया? इसी तरीके से अगर हम किस साइन का आप समझ में आ गया, एक और मैं निकाल देता हूँ कि साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू 1/2, ठीक है। तो कॉसेक 30 डिग्री का क्या वैल्यू क्या होगा? कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, कॉसेक 30 का वैल्यू होगा, फिर यह रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा उल्टा 2/1। तो इसके बाद वाला जो है आपको निकालना है कि कॉसेक 45 डिग्री, ठीक है, क्या निकालना है लिख लीजिए, कॉसेक 45 डिग्री फॉर व्हाट, तो साइन 45 में चले जाएंगे, फिर कॉसेक 60 डिग्री फॉर व्हाट, ए साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल कर देंगे, और कॉसेक 90 डिग्री, ठीक है, फिर से रेसिप्रोकल हो जाएंगे इसका साइन 90 का। तो आपको समझ में आ गया होगा कॉसेक। तो 4 हमने खत्म कर लिया, 5वां खत्म करने जा रहे हैं कि आप जानते हैं कि कॉस जो होता है, कॉस 0 डिग्री कितना होता है बताइए? कॉस 0 डिग्री होता है आपका हाउ मच? कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है आप जानते हो, सेक 0 डिग्री हो जाएगा, और इसका जब 1 है तो इसका डिनोमिनेटर कितना है 1 है, ठीक है। तो अब सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल है, ठीक है, सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल है, तो फिर ये न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, ठीक है। तो 1/1 ही रह जाएगा, है ना, 1/1 यानी कि 1। दूसरा
cos 30 डिग्री क्या होता है बताइए? cos 30 डिग्री होता है √3/2। तो सेक जो होगा 30 डिग्री वो क्या होगा? फिर रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर। तो फाइनली आपका होगा 2/√3। तो आप निकाल लेंगे या नहीं? सेक 45 डिग्री आपके लिए, सेक 60 डिग्री आपके लिए, सेक 90 डिग्री आपके लिए। निकाल लेंगे? ओके, तो आपका कितना हो गया? एक फिफ्थ पद हो गया। नेक्स्ट जो है सिक्स्थ, और ये लास्ट है। तो tan का वैल्यू, tan 0 डिग्री का वैल्यू आपको पता है 0 होता है। तो cot 0 डिग्री क्या होता है? cot 0 डिग्री tan का रेसिप्रोकल, तो इसका वैल्यू क्या है? 0, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/0, यानी कि अनडिफाइंड, है ना? याद आ गया? आ गया होगा, ठीक है। सेकेंड, अगर tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/√3, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? फिर से न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, ठीक है। तो √3/1 यानी कि √3। तो अब जो है cot 45 डिग्री का वैल्यू आपको निकालने पड़ेंगे, निकाल लीजिएगा। cot 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो निकालने पड़ेंगे, और फाइनली जो है cot 90 डिग्री का वैल्यू भी आपको निकालनी है। एक आपका होमवर्क है, ओके। तो ये चीज़ें आप सीख गए होंगे कि हम जाकर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में हर बुक में दी हुई होती है कि sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 45 का वैल्यू 1/√2, sin 60 का वैल्यू √3/2 और sin 90 का वैल्यू हाउ मच? 1। ये जाकर रटना नहीं है, इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, और क्वेश्चन में बार बार इस्तेमाल करेंगे आपको याद हो जाएगा। तो अब जो है हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फॉर सम स्पेशल एंगल जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है, उससे उसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चंस ले लिया। अब आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया कि कैसे, क्या कॉन्सेप्ट था, कैसे इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और फाइनली जब आप डिराइव कर लिए हैं, आपको लर्न हो गया है, तो आप क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए एक क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। फिर अगले जो सेशन होगा इस पे आपका क्वेश्चंस होगा, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाल दूंगा, और उसके बाद हम एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपसे फिर से एक चैप्टर में इस एक्सरसाइज में आसानी हो जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका हमें क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू, ठीक है। फाइंड द वैल्यू कि इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या है? sin 30 है, sin 60 डिग्री है, ये इसका मतलब होता है इनटू मल्टीप्लाई में cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री, ठीक है। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू हमने बताया है कि क्या होता है? √3/2, और इस इंटू का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। cos 30 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमने पुट कर दिया। माइनस साइन है तो माइनस साइन ले लीजिए। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? बताइए cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2, ठीक है। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है, ठीक है। sin cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, और यहाँ पे 30 ले लीजिए, ठीक है। ये 30 है क्वेश्चन में, 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू जो होगा, एक मिनट, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री और माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री, ठीक है। तो sin 60 डिग्री का √3/2, cos 30 का √3/2, ठीक है। और
देन cos 60 डिग्री का 1/2 एंड sin 30 का वैल्यू 1/2। ठीक है, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 2 2 सा 4। ठीक है, माइनस 1/4। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 एलसीएम 3 माइनस 1 4/4 कैंसिल 1। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इसी के साथ हम इस सेशन को खत्म करते हैं यहीं पे। ठीक है, फिर मिलेंगे हम दूसरे सेशन में। और इस दूसरे सेशन में हमारा क्या होगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको आप पढ़ के आएंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। ठीक है, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।